भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कंपनी लेके आया हूँ जो इस वक्त बहुत चंद कंपनियों में से है। कंपनी बेहतरीन, रिपोर्ट अच्छी, पर शेयर गिरा हुआ है। ऐसा शेयर जो आपकी बाँछें खिला देगा। एक बात ये गेस करिए कंपनी का नाम क्या है? एम से शुरू होता है। फटाक से कमेंट में लिखिए। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। आप कहेंगे सर बड़े खुश लग रहे हैं, क्या चक्कर है? हमसे पूछा ही नहीं कैसे हैं आप, तो पूछ लेते हैं भाई कैसे हैं आप। भाई खुशी की बात है कि आज भी मौका देख के घुमा दिया बल्ला और छक्का ठिकाने पे लगा। बहुत मोटा उम्दा प्रॉफिट कमाया जिसकी चर्चा MKJ स्टूडेंट टॉक्स में करेंगे। उस सेक्शन को मिस मत करिएगा, आज वो ज़बरदस्त सेक्शन है, अंत में आता है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं MKJ स्टॉक टॉक से। और मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्टॉक लेके आया हूँ और इस स्टॉक के बारे में मुझे बताइएगा कि भई आपको स्टॉक कैसा लगता है। और मैं इसमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके लिए तैयार कर लेता हूँ। और मेरा इशारा साहब है किसकी तरफ? महानगर गैस लिमिटेड की तरफ। बेहतरीन शेयर, ये आपके सामने एक महीने का चार्ट है। एक महीने का लो देखिए 1058 है और अभी शेयर 1080 पे है। जस्ट पास में ही है 1000 महीने के लो पर, हाई 1206 है। 1 ईयर का चार्ट देखिए, 1 ईयर का चार्ट 780 का लो है और टॉप 1284 का है, यानी टॉप से काफ़ी दूर है। लो को यहाँ कंसीडर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोविड के चलते लो काफ़ी नीचे का बन गया था। 5 ईयर का चार्ट देखिए तो आप भौचक्के रह जाएंगे। 5 ईयर का हाई है 1377, खासा दूर है उससे, खासा करेक्टेड है 1080 और लो भी जो है 631 रुपये। बेहतरीन स्टॉक है। गैस के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इसका इम्पैक्ट इन पे आएगा जल्द और ज़बरदस्त आएगा। अब बात करते हैं कंपनी का काम क्या है। कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो नेचुरल गैस देती है मुंबई और एडजॉइनिंग एरियाज़ में, जिसमें आ जाता है रायगढ़ और भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जो भी हैं वहाँ के इसमें आ जाते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,668 है। ये एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 1080 का है। बता ही चुका हूँ। स्टॉक का पी रेशियो बहुत अट्रैक्टिव है 13.7 और जो स्टॉक का जो बुक प्राइस टू बुक रेशियो है वो जो लगभग इस वक्त भी 3.5 के आसपास है। डिविडेंड यील्ड कंपनी की ज़बरदस्त है 2.13%। रोस और ROE बेहतरीन है 20 और 26%, बहुत ज़्यादा हो जाती है। कंपनी के प्रोज ये हैं कि भाई कंपनी टोटली डेट फ्री है। कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है, मतलब दिल खोल के डिविडेंड बांटती है, लगभग 40% का है। कंपनी की प्रॉब्लम एक ही है, एक तो पुअर सेल्स ग्रोथ है और अगर आप कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे ये थोड़ी 3 ईयर्स की पुअर है, -1% और TTM 1% है। पर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी है, 3 ईयर्स की 9% है और TTM होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, पिछले 12 महीने, उसकी 16% है। स्टॉक प्राइस CAGR भी अच्छी है और रिटर्न ऑन इक्विटी तो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपके मुंह में पानी भरा आएगा। सरकार के पास 20%, 10%, प्रमोटर्स के पास 32%, FIs के पास 29.5%, DIs के पास 18.5% और पब्लिक के पास 9.5%। पब्लिक के पास सितंबर 2020 में लगभग 12% तक गिर कर माल हो गया 9.5% के आसपास, लगभग 2.25 से 2.5% की गिरावट है। इसका मतलब माल पब्लिक के हाथों से निकल के इंस्टीट्यूशंस के पास जा रहा है। FIs ने देखिए 25.5 से अपनी होल्डिंग जो बढ़ाकर 29.5 कर दी है। DIs ने बीच में घटाई थी, मार्च 2021 में 17% हो गई थी, जो कि अब बढ़कर 18.5% की तरफ दौड़ रही है। मुझे लगता है शेयर चला नहीं, पब्लिक दुखी और वो अपना माल काट रही है और बड़े होशियार लोग इसको खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं इसके आज के चार्ट की। तो चार्ट देखिए, एक बड़ी गिरावट के बाद रिसेंटली ये 1200 पे ट्रेड कर रहा था कुछ समय पहले ही, वहाँ से बहुत बड़ी गिरावट इसने ली और नीचे की तरफ एक बॉटम बनाया 1039 के आसपास का, जो कि आपको पता ही है कि इस पीरियड का लो रहा। उसके बाद शेयर बढ़ा, फिर ऊपर निकलने की कोशिश करी 1100 के पार, लेकिन फिर ये गिर गया। आज इसने खासी गिरावट दिखाई। तो मैं आपके लिए बेहतरीन शेयर गिरावट के वक्त ही लाता हूं। अगर आप देखेंगे MACD क्रॉसओवर लगातार काफ़ी समय से मंदा होता जा रहा है। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अल्टीमेटली ये बुलिश क्रॉसओवर बनेगा। अभी RSI नीचे की तरफ ही है, लोअर साइड पर ही है। आप में से जो लोग इसको पसंद करें होल्ड करके समय से लेने की कोशिश करें। मतलब मैं फिर बोल दूं, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं, मेरी इसमें बहुत पोजीशन है। 3 फ्यूचर मैंने पिछले महीने लिए थे, उससे पहले 2-2.5 लॉट मेरे पास पड़ा हुआ है। तीनों फ्यूचर की मैंने कॉल बेच दी है। मैं सिर्फ वही शेयर डिस्कस करता हूँ जिसमें मेरी पोजीशन होती है। मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो किसी को क्या बताऊँगा। जब मुझे कॉन्फिडेंस होता है और अभी ये गिरावट लेगा तो फिर मैं इसमें
कल में कुछ ना कुछ बढ़िया काम करूँगा। मैडम बैठी है मेरे सामने, मुस्कुरा रही हैं। मैडम कल याद दिलाइएगा, MGL में कल भी कोई काम करेंगे अगर ये गिरा रहा तो। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। तो साहब निफ्टी 50 की बात करें, आज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइएगा और दिनों के मुकाबले उसका रेशियो फर्क होगा तो शायद बेटर विजिबिलिटी बढ़ जाए, यानी स्क्रीन टू स्क्रीन रिकॉर्डिंग रेशियो जो है वो बढ़िया हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा। देखिए कल जो है बाजार बंद हुआ था 17,691 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करता है 17,661 की, खुलते ही आज का बॉटम 17,640 पर बनाता है और फिर जो रफू चक्कर होता है, फुल टॉस भागता रहता है और 17,833 का बड़ा पीक बनाकर हल्का सा गिरता है 17,822 पर, 131 पॉइंट की बढ़त के साथ 0.25% बढ़कर बंद होता है। सुबह माहौल बड़ा बोझिल था, सारे अंतरराष्ट्रीय बाजारों के कपड़े फटे हुए थे, लोगों को लग रहा था आज बाजार एक नया लो बनाएगा, सारे टीवी चैनल भी नेगेटिव बातें कर रहे थे। बाद में जब चढ़ गया तो बोलने लगे हमने तो कहा ही था बाजार अच्छा है, बाजार ठीक रहेगा, चिंता की बात नहीं है, आप चिंता मत किया करिए। देखिए बाजार कहाँ कमजोर है, मुझे कहीं कमजोरी नजर आ ही नहीं रही है। तो भैया वो तो सुबह नजर आ रही थी जब बाजार खुला नहीं था, शाम को थोड़ी आगे जब बाजार चढ़ गया। तो भैया लेकिन सावधान आदमी रहे वो अच्छा है, सावधानी दुर्घटना से सावधानी भली। तो दुर्घटना हो जाए, कपड़े फट जाए, इससे अच्छा सावधान रहे, 2 पैसे कम कमा लेंगे, कोई डर नहीं। अब बात करें इसके चार्ट की तो देखिए वी शेप रिकवरी ऑलमोस्ट फुल है, एक आध दिन बाजार और चढ़ना चाहिए। परसों की एक्सपायरी है, कल वेडनेसडे थर्सडे की एक्सपायरी, इसमें 2 दिन में एक दिन बाजार अच्छी गिरावट दिखा सकता है और अगर ये दोनों दिन भागा तो फिर फ्राइडे मंडे को दिखानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करें MACD चार्ट पर, तो MACD चार्ट पर देखेंगे बेरिश क्रॉसओवर में आज कमी आई है। आज बड़े दिनों के बाद हिस्टोग्राम जो बना है वो हरा बना है, हरा मतलब यानी बाजार में मजबूती आई है। RSI भी काफी तेज हो गया, 68 के लेवल पर पहुंच गया। अब बात करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर्स की, तो सबसे आगे था आपका प्यारा ONGC, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, IOC और भारतीय एयरटेल। गिरने वालों में सबसे टॉप पर था सिप्ला, हिंडाल्को, श्री सीमेंट, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और जन फार्मा। तो ये थे आज के बढ़िया वाले हालात। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो ऑप्शन चेन एनालिसिस पे देखेंगे, ये मैं वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, परसों वाली की। तो परसों वाली पे आप ध्यान से देखिए, 18,000 के लेवल पर और 17,900 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, बाकी सब लेवल पे घटा है, यानी 17,900 मजबूती के साथ टिका हुआ है। वो कह रहा है मैं नहीं कटने दूंगा तो, और 17,900 पे देखिए पुट का इंटरेस्ट बहुत कम है, 17,800 पे पुट का इंटरेस्ट कॉल से कम है। तो ये एक प्रकार का स्ट्रैडल वाला पॉइंट हो गया 17,800 और 17,700 के बीच का, और 17,700 पे वापस पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल से ज़्यादा है, 17,600 पे खासा ज़्यादा है और 17,500 पे बहुत ज़्यादा है और 17,000 पे तो हद है, यानी 17,000 के नीचे तो बाजार का मतलब ही नहीं चला जाए। बाकी मुझे लगता है बाजार जो है 17,600 से लेकर इस वक्त 17,900 के बीच मूवमेंट दिखाएगा, 600 से 900, 300 पॉइंट का अगले 2 दिन के लिए हम एक रेंज लेके चल सकते हैं जिसके अंदर बाजार घूमेगा। तो 17,600 पे आता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कह रहा हूँ, और 17,900 पे आता है तो हम सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले भी पोजीशनें बनाई हो तो फिर वेट करके काम करिएगा, जल्दीबाजी ना दिखाइएगा। अब बात करते हैं आपके पीसीआर की, तो पीसीआर देखेंगे बहुत कंफर्टेबल हो गया, 1.03 हो गया, यानी अब ये आ गया बाइंग रेंज में। तो पीसीआर तो ये कह रहा है कि अगले 2 दिन तेज होंगे, पीसीआर तो ये कह रहा है। अब बात करें मंथली एक्सपायरी की, तो मंथली एक्सपायरी पे अगर आप देखेंगे 17,800 ऑनवर्ड कॉल का ओपन इंटरेस्ट हल्का हल्का बढ़ा है, पर 17,800 पे कॉल के मुकाबले पुट का इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ा है, यानी इस वक्त 17,800 और 17,700 ये स्ट्रैडल बनता नजर आ रहा है। 17,700 बाजार ऊपर में 17-18,000 के ऊपर जाता दिख नहीं रहा है, और नीचे में बाजार जो है 17,500 के नीचे जाता नहीं दिख रहा है। यानी मंथली एक्सपायरी के लिए जो हम रेंज पकड़ेंगे ठीक वाली रेंज 17,500 से 18,000, 17,500 के नज़दीक आए, नीचे जाए तो आप खरीदारी कर सकते हैं, ऊपर जाए तो बिकवाली कर सकते हैं 18,000 के आसपास, ऐसा मेरा मानना है। जब मैं आप कहता हूँ एक्चुअली मैं आप अपने लिए कह रहा हूँ, मैं खुद से भी बात करता हूँ, खुद से बात कैसे करूँगा, आपसे करके तो करूँगा ना। तो अब बात करते हैं पीसीआर की, तो पीसीआर बहुत ही कंफर्टेबल है, 1.42 पे है। अब 1.42 एक ऐसी रेंज है जिसमें पीसीआर ऊपर भी जा सकता है, अर्थात बाजार तेज भी हो सकता है और गिर भी सकता है। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का कह सकते हैं ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड तो ये कहीं से भी मेरे हिसाब से नहीं है। अब बात करते हैं आपके मेरे प्यारे राजदुलारे निफ्टी बैंक की, तो ये भी तेज था पर उतना तेज नहीं जितना निफ्टी 50 था। आज ये 0.5% से कम की तेजी के साथ बंद हुआ, खुलता है 37,579 पर, नहीं कल बंद हुआ था 37,579 पर, गैप डाउन ओपनिंग करता है 37,500 कह लीजिए,
ठीक है। और उसके बाद खुलते ही बॉटम बना लेता है 37,364 का, फिर थोड़ी देर बॉटम पे ही घूमता रहता है, लोगों को लगता है ये नहीं चढ़ेगा आज। फिर मिड सेशन नज़दीक जैसे जैसे आता जाता है इसमें बुखार बढ़ता जाता है और ये भागता है 37,786 का, अंतिम क्षणों में पीक बनाकर हल्का सा गिरकर 37,741 पर 150 से ज़्यादा पॉइंट की बढ़त के साथ, आधा % से कम बढ़त के साथ नाचता गाता चला जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे वी शेप रिकवरी आ रही है, लेकिन अभी वी शेप रिकवरी शुरुआती दौर में पूरा वी बनने के लिए कम से कम इसको 2 या 3 सेशन अच्छे वाले चाहिए। अब बात करें एमएसडी चार्ट पे तो डेफिनेटली बुल बेयरिश क्रॉसओवर में कमजोरी आई है, यानी बाजार मजबूत हुआ और आरएसआई भी 60 को काटने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब आज देखेंगे तो केवल 4 बैंक थे जो गिरे हुए थे, उसमें सबसे ज्यादा गिरा हुआ था आईसीआईसीआई बैंक। मैडम कल आईसीआईसीआई बैंक गिरता तो इसमें भी पोजीशन बनाने याद लाइएगा। कोटक महिंद्रा, आरबीएल, पीएनबी, और भागने वाले में सबसे ऊपर था इंडसइंड बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन बैंक, फेडरल बैंक। तो ये थे आज के समाचार। अब बात करें इसकी हम किसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो 37,741 करंट रेट है। अगर आप वीकली एक्सपायरी की बात करें, ध्यान से देखें 38,000 पे बहुत ज़्यादा कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, वो आज बढ़ा भी है और पुट से ज़्यादा है। तो 38,000 काटने के लिए बाजार को बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी। 37,500 पे एक दोनों के बीच में इक्वली गुड लेवल है, और नीचे में 37,000, यानी ये जो मंथली वीकली एक्सपायरी है ये 37,000 और 38,000 के बीच में घूमेगी। सदा ध्यान रखिएगा, निफ्टी बैंक को एक बड़ी रेंज बतानी पड़ती है 1000 पॉइंट की, क्योंकि ये बड़ा वोलेटाइल होता है, किधर भी भाग लेता है, और 37,500 इसका लगभग स्ट्रैडल बनकर नजर आता है। अगर आप बात करेंगे पीसीआर की, तो पीसीआर में भी हम मजबूती देखने को मिली है, 0.9 है पीसीआर। तो जिस तरह से बढ़ रहा है वो यही कह रहा है बाजार मजबूत है और आने वाले 2 दिन भी मजबूत रहना चाहिए। पीसीआर चीख चीख के ये बात कह रहा है। अब मंथली एक्सपायरी की बात करें तो मंथली एक्सपायरी में इसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं होते हैं, फिर भी जो ट्रेड होते हैं उनके बेसिस पर 39,000 एक ऐसा लेवल है जहां पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट पुट से 2.5 गुना है। तो ऊपर में 39,000 की रेंज निकल के आते हैं, नीचे में अगर आप देखेंगे तो आपको जो सही रेंज नजर आएगी वो आएगी 37,000 की, क्योंकि 37,000 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के दुगने से ज्यादा है। तो 37 से लेकर 39,000 2,000 पॉइंट की रेंज निकल के आती है मंथली एक्सपायरी में। नीचे की तरफ खरीदारी, ऊपर की तरफ बिकवाली करी जा सकती है। अब बात करें पीसीआर की, तो पीसीआर में मजबूती लगातार बढ़ रही है, जो इस तरफ इशारा कर रही है कि बाजार को अभी तेज होना चाहिए। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। तो एफआईज तो कहते हैं ना लूट लिया जी, लूट लिया। एफआईज ने तो आज बिकवाली करके बाजार को लूट लिया। 1915 करोड़ की बड़ी बिकवाली करी, इसके अगेंस्ट डीआईज ने 1868 करोड़ की बड़ी खरीदारी करी, जिसके चलते कल तो आई थी लगभग 1100 करोड़ की नेट खरीदारी, और आज हल्की सी नेट बिकवाली लगभग 50 करोड़ के आसपास की। अब बात करेंगे एमके स्टूडेंट टॉक्स की, और मैं आपको कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभु को कहूँगा प्रभु आपके लिए तो बस मैं क्या बोलूँ, आपका तो कृपा बनी रहे। आप तो बस भगवान, मैं बता ही नहीं सकता कितनी आपकी कृपा है। मैं आपको तो कोटि कोटि प्रणाम, और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से आज वो दिन आया जब एक बड़ा, मेरा ख्याल इससे पहले हाईएस्ट कभी बुक किया है, इसके आसपास तो किया, 5 तो क्रॉस किया, लेकिन आज एक मैं तो 5 का लेवल क्रॉस होता तो बड़ी बात हो जाती है। आज एक दिन के अंदर ही 5,30,000 का प्रॉफिट बुक किया। और देखिए ट्रेड, देखिए टोटल 31 ट्रेड। आजकल तो ट्रेड ऐसे होते हैं भाई साहब पूछो ना, T20 चल रहा है। 25 ट्रेड थे ओपल और बैरल के, जिसमें 15 नई पोजीशन, 10 स्क्वायर ऑफ थे, जिसमें कुल मिला के 5,26,000 से ऊपर का प्रॉफिट कमाया गया। और प्लेटिनम और रूबी के 4 ट्रेड थे, जिसमें 4 नई पोजीशनें थी, उसमें प्रॉफिट निकला 3503 रुपये। एमरल्ड और सफायर के 2 ट्रेड थे, दोनों जो है स्क्वायर ऑफ थे, और 3503 का प्रॉफिट निकला। प्लेटिनम और रूबी में प्रॉफिट नहीं था। अब देखिए मैंने आज क्या क्या काम धाम किया। मैंने बायोकॉन की गेम खेली, बायोकॉन में एक ज़बरदस्त, उसके अंदर मुझे लगभग आप देखेंगे कॉल के अंदर नुकसान हुआ 16,330 का, फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ 46,920 का, 30,000 से ऊपर का प्रॉफिट इसमें निकाला। आरती इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे मैंने इसमें भी वही किया, कॉल और पुट स्क्वायर ऑफ की। कॉल में नुकसान हुआ 19,040 का, फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ 1.25 लाख का, तो माइनस कर लेंगे तो आप लगा लीजिए 1,05,000 से ऊपर का इसमें प्रॉफिट हुआ। नैम इंडिया में भी वही काम किया, कॉल स्क्वायर ऑफ करी, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया। कॉल में नुकसान हुआ 21,600 का, फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ 51,600 का, तो कुल मिला के 30,000 का यहाँ प्रॉफिट निकल के आया। टाटा मोटर में भी वही काम किया, कॉल स्क्वायर ऑफ करी, फ्यूचर बेचा। कॉल में नुकसान हुआ 40,430 का, और फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ 1,90,000 का आसपास का, यानी 1,50,000 का इसमें प्रॉफिट निकाला। फिर मैंने क्या किया, एक लॉट मैंने खरीद लिया था, उस लॉट को बेच दिया, 3,000 शेयर बेचे, और इन 3,000 शेयरों में नीचे आ जाएगा मैसेज, कितना था आया नहीं मैसेज है, इसमें नहीं दिख रहा,
आईपैड में नहीं दिखता होगा। तो मेरा ख्याल इन 3,000 शेयरों पे मेरे को लगता है बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। 1,58,600। एक मिनट, 1,58 नहीं, नेट बोल रही हूँ ना, 1,58 शेयरों में कितना प्रॉफिट हुआ था, वो पीछे चला गया यार मैं। हाँ, 3,000 शेयर बेचे थे, ये खरीदे थे मेरे 275 रुपये 80 पैसे के, बेचे लगभग 350 के, यानी 125 का फायदा हुआ। 3,000 इंटू 125 करो, 3 लाख एक हो गया और 75,000 एक हो गया, यानी 3.25 लाख का तो शेयरों में प्रॉफिट हुआ। 60,000 का लॉस घटा, तो कुछ गलत बोल गया मैं, 75 रुपये का प्रॉफिट था। तो 3 लाख को 75 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ रहा है सर? एक 45 का और एक 58 का नेट। यार आप नेट बता रही हो ना। हाँ। एक पैसा, यानी 2 लाख से ऊपर हुआ प्रॉफिट हमें शेयर्स के अंदर। 60,000 का लॉस है, 1,50 के आसपास का प्रॉफिट। आप कैलकुलेट कर लो यार, 3,000 को 75 से मल्टीप्लाई कर लो ना, 2.25 लाख हो गए ना, सीधी सी बात है। 2.25 लाख का प्रॉफिट हुआ, सीधी सी बात समझिए ना। 2.25 लाख का शेयर में प्रॉफिट हुआ, 60,000 का नुकसान हुआ, 2.25 में से 60 घटा लो तो 2 लाख कितना आ रहा है? 1,58,600। 1,58 आ गया, 150 वह 1,60,000 के आसपास का आ गया। फिर श्री सीमेंट में मैंने ये काम किया, मैंने फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया और कॉल को स्क्वायर ऑफ किया। तो फ्यूचर जो मैंने स्क्वायर ऑफ किया उसमें मैंने कमाए, ये आपने स्क्रीनशॉट श्री सीमेंट का बढ़िया नहीं दिया, फ्यूचर का प्रॉफिट ही नहीं आया, आपने ध्यान से दिया ही नहीं है। इसमें नेट प्रॉफिट 30,000 का हुआ था, मुझे याद है, ये आ गया। फ्यूचर में जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ उसमें 28,000। इसमें ना शेयर बेचे थे मैंने, फ्यूचर नहीं थे, 25 शेयर थे, मैंने उनको बेचा था। अब मुझे इसमें मैंने 20 बेचे थे, फिर 5, फिर टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 39,000 प्लस नेक्स्ट 5 अगला आएगा 13,545। टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ इसमें 52,500। 52,000 का प्रॉफिट हुआ। और फ्यूचर में कॉल में कितना लॉस हुआ? 13,750। 13,750 नेट बता रही हूँ मैं, सारा आपको 52,545 का, मतलब सारा प्रॉफिट मिला के ना, फ्यूचर का प्रॉफिट माइनस कॉल का लॉस। ये स्क्रीनशॉट बेटा 13,750 का कॉल में लॉस है, और फ्यूचर नहीं, शेयर्स का प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा था, काट पीट के 52,000 का इसमें प्रॉफिट निकल के आया। बेटा इतने सारे ट्रेड होते हैं, स्क्रीनशॉट बिगड़ जाते हैं। ये आसान बात नहीं है 31 ट्रेड मैनेज करना, प्रॉफिट में निकालना। कई बच्चे तो मजाक उड़ा देते होंगे, सर स्क्रीनशॉट ठीक, बेटा 1 सेकंडों के हिसाब से काम होता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बिल्कुल सेकंड का हिसाब रखना पड़ता है, एकदम शेयर का भाव बदल जाता है, और 3 4 सौदे इकट्ठे मारने पड़ते हैं। ये जरा ध्यान घटाया, 2 रुपये का फर्क आ गया, 3,000 का लॉट है, 6,000 का घाटा लग गया। आसान काम नहीं, मजाक नहीं कर रहा मैं। अच्छा, उसके बाद आरती का तो बता दिया था। अच्छा, ये मैडम ने ये हमने सफायर के लिए 10 शेयर बेचे थे आरती इंडस्ट्रीज के, उसमें 1,640 का प्रॉफिट हुआ। कोल इंडिया के 60 शेयर बेचे थे, जिसके अंदर 1800 ऐसे ही कर दे, ये बढ़िया, इसमें प्रॉफिट लिखा हुआ आ जाता है, 1863 का फायदा हुआ। तो ये थे आज के बड़े प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कमाना आसान नहीं था, और ये संभव अगर हुआ है ना तो प्रभु के आशीर्वाद, प्रभु की कृपा से। हम तो बुद्धू आदमी हैं और आप लोगों की शुभकामनाओं से, अदरवाइज ये कहाँ संभव है यार। मैं तो ट्रेड करने नहीं चाहता था, आप लोग ही मुझे फोर्स करते थे कि सर आप हमें डेमो दो, हमें ये करो, हमें वो करो। मैं मना करता था, नहीं यार रहने दो, फ्यूचर में लग जाऊंगा ना तो ठीक नहीं है, फिर मेरे में करंट आ जाता है। और वही हुआ, फुल करंट आ गया, एक्सरसाइज मिस हो जाती है। पर मैं वो कदम तो पूरे चल लेता हूँ। आज मैंने 9,109 कदम तो चलनी है, और थोड़ी एक्सरसाइज की थी, कल बढ़ाऊँगा। वो जब मार्केट खुलती है यार, इतने सारे ट्रेड होते हैं, आदमी करे तो करे क्या करे। अच्छा देखो बेटा, मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर दे दूँ, शेयर बाजार बड़ी खतरनाक जगह है। मैं जिस तेज़ी के साथ प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, ये समझिए एक तरीके से कर्तव्य दिखाने वाला आदमी हो जाता है, वो हो जाता है। ऑल्दो मैं अपने आप को कर्तव्य नहीं समझता, क्योंकि ये तो ऊपर वाला मेरे से कर्तव्य करवा रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, बिना सोचे काम करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले मेरी वीडियोस देखें, फिर मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखें। रिस्क रिवॉर्ड, जो मैं बार बार बोलता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड, इसको समझे, क्योंकि आपने रिस्क को नहीं देखते, रिवॉर्ड को देखते हो। मैं रिस्क लेके चलता हूँ, मैडम भी कहती हैं कर दो, मैंने कहा नहीं, इतना करूँगा रिस्क लेके। वो रिस्क उतना लेता हूँ जितना मैं आराम से मैनेज कर लूँ। और रिस्क का रिलेशन कोई पैसे से रिलेटेड नहीं होता। कई बच्चे सोचते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो उसका रिस्क कम होता है, क्योंकि उसके पास पैसे हैं। ऐसा नहीं, हर्षद मेहता के पास जितने पैसे थे, हमारे पास तो उसका आधा % भी नहीं होता, पर वो मारा गया। तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो बहुत शेयर बाजार में मारे जाते हैं। रिस्क का पैसे से रिलेशन नहीं है। 5 लाख को भी रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, 5 करोड़ को भी रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और 500 करोड़ को भी रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत है। उतनी ही सबको रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है जिसका आपने ध्यान रखना है।
तो ये है सारी की सारी कहानी। एक बच्चे मुझे बार बार कह रहे हैं सर पहले आप दूर की पुट्टे बेचा करते थे, आप आजकल उसी मंथ की पुट्टे बेचते हैं। ये मेरी एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी। क्या आप इसका कारण जानना चाहेंगे तो कमेंट में लिखिए ताकि मैं इसका आपको रीज़न बता सकूं। और मेरे स्टूडेंट बनने के लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको ठोक दीजिए। यूट्यूब के स्टूडेंट बन सकते हैं, बेहतरीन प्लान अवेलेबल है। और व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनने के लिए 70 11 323 077 70 11 323 077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। मेरी टीम को कॉल करिए, व्हाट्सएप से काम नहीं को कॉल करिए और फटाफट ज्वाइन करिए। इसके अलावा अच्छा डीमैट अकाउंट खुलवाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो आपके नोट छपेंगे। और ये आ गया हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ हुशकी लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।